आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूपी में ब्यूटी पार्लर में सज रही थी दुल्हन, बारात आने से पहले आया दूल्हे का मैसेज, टूट गई शादी। हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, पानी सिर से ऊपर चला गया, दिल्ली को हर हाल में दे उसकी ऑक्सीजन। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन, तिहाड़ जेल के डीजी ने की पुष्टि। कोरोना का कहर, देश में पहली बार मिले 4 लाख से अधिक नए मरीज, 3,523 की गई जान। चीन की चालाकी, कोरोना में फंसे भारत से धोखा, पूर्वी लद्दाख में फिर बढ़ाई सैन्य गतिविधियां। आजम खान समेत सीतापुर जेल के 13 बंदी कोरोना पॉजिटिव, अहाते में हो रहा इलाज। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने खोला खजाना, राज्यों को जारी की 8,873 करोड़ की पहली किस्त। यूपी के गांव में कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे 5,000 रुपए, निर्देश जारी। कास्टिंग काउच पर ईसा अग्रवाल का सनसनीखेज खुलासा, डायरेक्टर बोला कपड़े उतार कर दिखाओ। पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली 31 रनों की छोटी पारी, टीम हारी, लेकिन कप्तान विराट कोहली ने की जमकर तारीफ। ब्यूटी पार्लर में जयमाला से पहले तैयार हो रही दुल्हन के मोबाइल पर आए एक मैसेज ने सभी के होश उड़ा दिए। ये मैसेज था दूल्हे का, जिसमें लिखा था कि शादी कैंसिल हो गई है, अब वे बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। कानपुर में पनकी के गंगागंज में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। पनकी पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर पर लड़के पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पनकी के गंगागंज निवासी प्राइवेट कर्मी की बेटी की शादी सनी गवा निवासी राजकुमार सिंह के बेटे क्रांति सिंह से तय हुई थी। पिता ने बताया कि बेटी उन्नाव स्थित ग्रामीण बैंक ऑफ आर्याव्रत में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है, जबकि क्रांति सिंह सरकारी शिक्षक हैं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड और दवाओं की कमी को लेकर हाईकोर्ट में बहस जारी है। ऑक्सीजन की कमी के चलते शनिवार को बन्ना हॉस्पिटल में डॉक्टर समेत 8 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि पानी सिर से ऊपर चला गया है। केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि दिल्ली को आज हर हाल में उसके कोटे की ऑक्सीजन दें। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये खबर बहुत ही ज्यादा पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि सही समय पर ऑक्सीजन देकर इनकी जान बच सकती थी। दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन दी जाए। अपने लोगों की इस तरह होती मौतों अब और नहीं देखी जाती। दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कल केवल 312 टन ऑक्सीजन दी गई। इतनी कम ऑक्सीजन में दिल्ली कैसे सांस ले? राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली शहाबुद्दीन का आज कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। अब से कुछ देर पहले तिहाड़ जेल की डीजी ने कहा कि डीडीयू अस्पताल के मुताबिक पूर्व सांसद ने इलाज के दौरान आखिरी सांसें ली। उन्हें पिछले महीने 20 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले आज सुबह से पूर्व सांसद के निधन की खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, लेकिन इन खबरों का तिहाड़ जेल प्रशासन लगातार खंडन कर रहा था। जेल प्रशासन ने कहा था कि पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की हालत गंभीर है और उनका दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। जेल प्रशासन की ओर से इन खबरों को अफवाह बताया गया। अब जाकर तिहाड़ जेल के डीजी की ओर से आधिकारिक सूचना जारी कर शहाबुद्दीन के निधन की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन को पिछले महीने अस्पताल में भर्ती किया गया था। कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। उसके बाद से ही उनकी हालत गंभीर होने की खबरें सामने आ रही थी। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के खिलाफ 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। तिहाड़ जेल जाने से पहले वे बिहार के भागलपुर और सीवान की जेल में भी लंबे समय तक सजा काट चुके हैं। साल 2018 में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए, लेकिन जमानत रद्द होने के कारण उन्हें वापस जेल जाना पड़ा। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। प्रतिदिन कोरोना के नए मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी से लोग दहशत में हैं।
लगातार बढ़ते मरीजों के चलते स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा गई है। फिलहाल कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। देश में शनिवार को पहली बार रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,523 की जान चली गई। भारत से पहले सिर्फ अमेरिका में ही एक दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए थे। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले नए कोरोना मरीज और कोविड से होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या शनिवार को भारत में आ रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत जारी है। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। कई जगह शमशान घाट पर जगह नहीं होने के चलते पार्कों में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भारत इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। संकट के इस दौर में दुनिया के कई देश भारत की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देश भारत के साथ खड़े हैं। चीन ने भी मदद का भरोसा दिया है, लेकिन दूसरी ओर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। ड्रैगन ने गुस्ताखी करते हुए एक बार फिर भारतीय सीमा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। चीनी सेना ने पूर्व लद्दाख क्षेत्रों में अस्थायी आवास बना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती शुरू कर दी है। रामपुर सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सीतापुर कारागार में निरुद्ध सांसद सहित कुल 13 बंदियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शुक्रवार देर रात मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद सभी को जेल के भीतर अलग अहाते में रखा गया है। प्रभारी जेल अधीक्षक आरएस यादव ने बताया कि 69 बंदियों की आरटीपीसीआर जांच कराई गई थी। शुक्रवार रात स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई रिपोर्ट में रामपुर सांसद आजम खां कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जेल के भीतर निरुद्ध सांसद सहित कुल 13 बंदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। 12 बंदियों को अलग अहाते में स्थानांतरित किया गया है। सांसद पहले से ही अलग अहाते में है। सभी का कोरोना उपचार कारागार चिकित्सक द्वारा शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को कुछ और बंदियों की जांच कराने के लिए सूचना दी गई है। टीम आते ही आधा सैकड़ा से अधिक बंदियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि वर्ष 2021 से 22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8,873.6 करोड़ रुपए में जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि जारी की गई राशि का 50% तक यानी 4,436.8 करोड़ रुपए का उपयोग राज्यों द्वारा कोविड-19 के रोकथाम उपायों के लिए किया जा सकता है। यह भी कहा कि गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 8,873.6 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी की गई है। आपको बता दें कि सामान्य रूप से एसडीआरएफ की पहली किस्त वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जून के महीने में जारी की जाती है। प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना से मृतक व्यक्तियों को अंत्येष्टि के लिए मृतक के परिवार के सदस्य को 5,000 रुपए का भुगतान किया जाए। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला पंचायत राज्य अधिकारियों को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की जाएगी। सामान्य रूप से मृत व्यक्तियों का जिस स्थान पर अंत्येष्टि का स्थल है उससे कुछ दूरी पर ही कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि का स्थान चिन्हित किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाए। कहा कि अंतिम क्रिया के लिए ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाए। यदि परिवारजन अंतिम संस्कार में सहयोग न कर पा रहे हो तो ग्राम पंचायत 5,000 की धनराशि का उपयोग कर ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार करे। अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि कोरोना से हुई मौत पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार आर्थिक कारणों से किसी भी दशा में प्रभावित न हो। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट हैं, जिनमें से एक है कास्टिंग काउच। बॉलीवुड में भी समय समय पर एक्ट्रेस सामने आकर अपनी बीती बता रहे हैं कि कैसे उन्हें फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर डर्टी प्रपोजल्स मिलते हैं। अब अभिनेत्री ईशा अग्रवाल ने कास्टिंग काउच पर खुलासा किया है कि उनसे किस तरह की डिमांड की गई। ईशा फिल्म कहीं है मेरा प्यार में जैकी श्रॉफ और संजय कपूर के साथ काम कर चुकी है। इसके अलावा वो तमिल फिल्म तरथी वसल में नजर आई है। एक मीडिया रिपोर्टर से बात करते हुए ईशा बताती है कि मनोरंजन उद्योग में पैर जमाना आसान नहीं है, यहाँ बहुत मेहनत लगती है। शोबिज इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए ईशा कहती है कि छोटे शहरों से आने वाले कलाकारों को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके अलावा कास्टिंग काउच तो है ही जिसका सामना करना पड़ता है।
हरप्रीत बबार के ऑलराउंडर प्रदर्शन और कप्तान केएल राहुल के नाबाद 91 रन की मदद से पंजाब किंग्स ने शुक्रवार को आईपीएल 2021 के 26वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 34 रन से हरा दिया। राहुल के नाबाद 91 रन की मदद से पंजाब किंग्स ने 5 विकेट पर 179 रन बनाए थे। जवाब में सितारों से सजी आरसीबी 20 ओवर में 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी। बेंगलोर की तरफ से कप्तान विराट कोहली ने सर्वाधिक 35 रन बनाए। उनकी पारी का अंत लेफ्ट हरप्रीत ने किया। पंजाब मैच हारने के बाद विराट ने टीम के सकारात्मक पक्षों को लेकर बात की और 31 रनों की पारी खेलने वाले रजत पाटीदार की जमकर तारीफ की। विराट ने कहा कि हमारी टीम ने तय किया था कि हम रजत पाटीदार को इस बात की छूट दें कि वे अपनी मर्जी से नंबर 3 पर खुलकर खेल सके। उनके होने से हमारी बैटिंग में बैलेंस मिलता है। रजत की तारीफ करते हुए विराट ने कहा कि वह एक क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन शुक्रवार को उनका दिन नहीं था। हमने आखिरी में पंजाब को 25 रन ज्यादा बनाने दिए। अगर हमारी टीम की तरफ से एक बैट्समैन आखिरी तक खेलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था।